हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, काफ़ी मच अवेटेड ये नोटिफिकेशन है डेंटल सर्जन का। बड़ी मात्रा में वैकेंसी जारी की गई हैं आज 31 दिसंबर को। ये कह सकते हैं एमपीपीएससी ने एक तोहफा दिया है डेंटल सर्जन्स के लिए। इसमें आप देखेंगे बड़ी मात्रा में वैकेंसीज हैं। इसके फॉर्म भरे जाएंगे 21 फरवरी 2025 से और दोपहर 12 बजे से फॉर्म भरे जाएंगे। 20 मार्च 2025 तक दोपहर 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें पहले बात करते हैं वैकेंसीज कितनी आई हैं। वैकेंसीज बहुत बल्क में है और इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी जितना आज तक कभी आई ही नहीं। आप देखिए इसमें वैकेंसीज हैं 385 वैकेंसी हैं। देयर 385 वैकेंसीज आउट देयर। इसमें अनरिजर्व के लिए है 99 वैकेंसी, 58 वैकेंसी है शेड्यूल कास्ट के लिए, 98 वैकेंसी है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए 92 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 वैकेंसी है। और उसमें भी चूंकि 87-13 का फॉर्मूला एज ऑफ नो अप्लाइड है, तो इसमें यदि हम बात करें तो 87% के हिसाब से भी ओबीसी के लिए बचेंगी यहां पर 48 सीटें। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये एज ऑफ नो सीटों का वर्गीकरण है कि इस तरह से हमारे यहाँ डेंटल सर्जन के लिए वैकेंसी अलग अलग कैटेगरीज के लिए जारी की गई हैं। नाउ यहाँ पे यदि हम बात करें कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस वही पहले जैसे ही हैं जो कि पहले ही डिस्कस कई बार किया है। आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म पहले ही भरे होंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शैक्षणिक अर्हता में लिखा है बीडीएस उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि आपके पास होनी चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीकरण अनिवार्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो स्टेट के बाहर के हैं या मध्य प्रदेश के हैं लेकिन उन्होंने दूसरे राज्यों का डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उनको ये ध्यान रखना है कि आपके पास मध्य प्रदेश के डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, होना ही होना चाहिए। यदि कोई आपका दोस्त ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं बाद में चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर्म भरते वक्त ही आपके पास में मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा, जीवित रोजगार पंजीयन की यदि हम बात करें तो वैसे आपके पास यदि रोजगार पंजीयन है, चूंकि इसमें रिटन एग्जाम होते हैं उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, तो यहां पर रिटन एग्जाम के पहले चूंकि अभी आप अप्लाई करेंगे तो रोजगार पंजीयन जीवित हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इंटरव्यूज के लिए फॉर्म फिल करेंगे उस समय आपका रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए। तो ये इंश्योर करना है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है तो उस कंडीशन में रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अन्य प्रदेश के हैं तो उस कंडीशन में भी आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। नाउ इसमें परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र की बात करें तो बहुत ही बेसिक सा है। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले ही कई बार देखा है अन्य एग्जाम्स में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये वैकेंसीज का, वैकेंसीज को लेकर एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है। एक और महत्वपूर्ण है, संविदा कर्मियों हेतु देय आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश हैं। विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50% अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के दोनों पद में से जो भी कम हो संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने के पश्चात या नियुक्ति प्राप्त कर लेने के उपरांत उन्हें पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एनएचएम के थ्रू संविदा में जिनका सिलेक्शन होता है डेंटल में, तो उन लोगों को भी यहां पे 50% जो सीटें हैं उनके द्वारा भरी जाएंगी। मतलब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये इसके लिए कंडीशन है कि आपके पास कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए संविदा कर्मी के तौर पे, है ना। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण विशेष तौर पे याद रखना है। ये एक नया चीज यहां पर इंसर्ट किया गया है। नाउ यहाँ पे बहुत सारी और चीजें संविदा से जुड़ी हुई लिखी गई हैं, इसको आप एक बार जरूर देख लें प्रॉपर तरीके से। यदि आप किसी संविदा में हैं, यदि आप एनएचएम की जॉब में हैं तो आप जरूर इसको प्रॉपर तरीके से देख लें। दूसरा, वैकेंसीज की बात करें, पद स्थित में जरूर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। अस्थायी क्यों लिखा हुआ है? ये स्थायी जैसे होता है, स्टार्टिंग प्रोविजनल पीरियड होता है, बाद में आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है। ग्रेड पे बहुत ही इंप्रेसिव है, इसमें 80,000 से ऊपर सैलरी आपको मिलती है। दैट्स वेरी इंप्रेसिव सैलरी। तो इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बारे में बात करें तो बीडीएस उपाधि ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोगों ने। रोजगार पंजीयन की चर्चा पहले हो चुकी है, दोबारा इसमें डिस्कस किया है। तो ये रहा हमारा इस नोटिफिकेशन के बारे में। बाकी इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है कि आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, है ना। तो ये चीजें प्रॉपर तरीके से लिखी हैं। अभी तक का जो पैटर्न रहा है उसमें ये रहा है कि 450 नंबर का आपका रिटन होता है, 450 नंबर का रिटन होता है, उसके बाद 50 नंबर के आपके इंटरव्यूज होते हैं। इस 450 नंबर के रिटन में ऐसा होता है कि 150 नंबर का जीएस पार्ट होता है और 300 नंबर का आपका डेंटल का पार्ट होता है ना। तो डेंटल के पार्ट में और जीएस के दोनों पार्ट दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसमें एक और चीज याद रखना है, इसमें एज ऑफ नो निगेटिव मार्किंग होता है। पिछली बार जो है निगेटिव मार्किंग हुआ था और इसमें पता होना चाहिए आप लोगों को दोनों में
40% इंडिविजुअल सेक्शंस में आपको स्कोर करना कंपलसरी था, मतलब दोनों ही सेक्शन में आपको 40% स्कोर करना कंपलसरी था। यदि आप SC ST OBC से हैं तो उस कंडीशन में, या IWS से हैं तो उस कंडीशन में 30% इंडिविजुअल दोनों सेक्शंस में आपको स्कोर करना जरूरी होगा। यहां पे कई बार देखा गया है कई कैंडिडेट का सेक्शनल कटऑफ भी क्लियर नहीं होता, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों ही पोर्शंस को विशेष तौर पे तवज्जो देकर पढ़ाई करनी है। GS का पोर्शन विशेष तौर पे स्कोरिंग होता है, हम लोगों ने पहले ही इसके लिए बैच लॉन्च किया है, बल्क में हमारे यहां से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो GS पोर्शन जरूर यहां पे आप के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। GS पोर्शन के लिए हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं। इवनली हमने प्लान किया है कि 10 तारीख से हम लोग प्रॉपर तरीके से आपके लिए डेंटल सर्जन में पार्ट ए पोर्शन के लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो के अंत में इंफॉर्मेशन दूंगा। डेंटल सर्जन के लिए एक ग्रुप भी लॉन्च स्टार्ट किया टेलीग्राम में, लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन, तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसकी वजह से डिटेल मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ इसमें फर्दर यदि हम देखें तो कुछ और चीजें भी लिखी हैं, जैसे कि ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 21 फरवरी से होगी, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च से होगी, त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक तिथि, ये सब दिया है इसमें। अभी यहां पर रिटन एग्जाम किस दिन होगा इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको आप प्रॉपर तरीके से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें और इसको देखें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अर्हकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश भी आपको यहां पर दिए गए हैं, तो इसको भी आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि ये चीजें जो हैं इंटरव्यूज के समय आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप करनी पड़ती हैं और उस समय इसको भेजनी पड़ती हैं। ये उपस्थित पत्र के व्यक्तिगत विवरण, अनप्रारंभ फॉर्म, रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू के लिए जब फॉर्म फिल करोगे उस समय बेसिकली इसकी जरूरत पड़ती है ना। अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें दी है। फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी। बाकी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन है, उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी। फॉर्म कब से भरा जाएगा इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। घोषणा पत्र, ये सब चीजें यहां पर प्रॉपर तरीके से दिखाई गई हैं, है ना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए और भी है, इसमें एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर जरूर यहां पे लिखा गया है कि परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, लेकिन MPPSC ने पहले ही फरवरी में 2024 में ये प्रॉपर तरीके से जारी किया था कि पार्ट ए पोर्शन के लिए सिलेबस क्या होगा। इसके बारे में MPPSC ने पहले ही एक नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस वही रहने वाला है पार्ट ए पोर्शन के लिए। पार्ट बी पोर्शन के लिए आप वही जो पहले सिलेबस रहा है पिछली बार के एग्जाम के लिए, उसी सिलेबस को भी फिलहाल के लिए आप लोग रिफर करें, उसी को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें। यदि चेंजेस भी होगा तो थोड़ा माइन्यूट चेंज होगा, तो आप अभी से प्रयास करें कि पूरा का पूरा सिलेबस यथा संभव जितना बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकें वो तैयार करें। तो ये रहा इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहां पर जो संविदा कर्मी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गैस राहत एवं पुनर्वास, जेल विभाग, गृह विभाग, श्रम विभाग, अन्य समस्त विभागों के लिए, समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में, तो इनके लिए संविदा कर्मियों के लिए क्या प्रोविजन है ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से संविदा सेवा अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। हालांकि ये उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगा जिनके पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। जिनके पास 5 साल कम एक्सपीरियंस है उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तभी आप 50% जो आरक्षण का व्यवस्था रखी गई है संविदा कर्मियों के लिए, उसी तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, है ना। तो ये रही बेसिक इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के बारे में। आप सभी लोगों को एक बार फिर से इस नोटिफिकेशन के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। जहां तक की बात करें बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। बैच हमने प्लान किया है 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा, लाइव क्लास दिया जाएगा। कुछ क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लास भी समय समय पे दी जाती हैं, तो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रॉपर तरीके से आपको दिया जाएगा। दूसरा, इसके साथ में आपको एक और चीज दिया जाएगा, जो लाइव क्लासेस होती हैं उसके जो क्लास के PDF होते हैं, वो PDF क्लास नोट्स जो हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीके से शेयर किया जाएगा। इसके साथ में हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइलेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमने प्लान किया है आपके लिए 1499 रुपए में, 1499 रुपीज में आप इसे अवेल कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से। इसके लिए सिर्फ आपको नंबर है 8826033084, इस नंबर पर मैसेज करना है कि आई वांट टू ज्वाइन डेंटल सर्जन बैच कोर्स। तो वहां पे आपको
हम लोग प्रॉपर तरीके से क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उसमें आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपको हम उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसमें याद रखिएगा शुरू के जो 50 स्टूडेंट्स हैं इसके लिए हमने थोड़ा डिस्काउंट रखा है। 1399 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स। उसके बाद फीस जाएगी 1499 रुपीज। तो ये है इस बैच के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पार्ट ए पोर्शन के लिए। पिछले भी एग्जाम्स की हम बात करें तो बड़ी बल्क संख्या में हमारे यहाँ कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया था, मोर देन 80 कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया था और बड़ी मात्रा में कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई भी किया था। और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो हमारे बैच के हैं जो आज गवर्नमेंट सर्विसेज में यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों के भी सिलेक्शन में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। फिलहाल डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। आप लोगों को वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स सो मच।